ओम शांति। 6/11/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। क्वेश्चन: विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। पहले निशानी सुनाओ, फिर उसे हल्का करें, उसकी विधि क्या है वो सुनाओ। आंसर है, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत माता ओ माता। ओम शांति। यह हुई जगदम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नहीं होती है। मृत्यु लोक से अमरलोक जाना है, यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर ख़त्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमरलोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर, कहते भी हैं कल्प के संगम युगे। हर संगम युगे आता हूँ, क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, ये किसने कहा, कब कहा और कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है? जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देधारी हैं, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर, शिव बाबा पर। बाप को तो वर्षा देना है, कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएगा समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की तो बात ही नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगदम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना। तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म हैं, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, और यह है फाउंडेशन। जो मुख्य धर्म है वो फाउंडेशन। बनएंट्री का मिसाल भी दिया जाता है
इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टालियाँ खड़ी हैं। यह मिसाल है, दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे, काम की चीज़ों के लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना, जंगल में भी पशु पक्षी बहुत रहते हैं, वहाँ सब चीज़ें अच्छी फलदायक होंगी। पशु पंछी भी शोभा वाले होंगे, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, सृष्टि सतो प्रधान है, तो सब चीज़ें सतो प्रधान ही होती हैं। बहिष्ठ फिर तो क्या, तो पहली मुख्य बात है, बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना आदि आदि। यह अक्षर मनुष्य नहीं समझते कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, पालना करने वाले। यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथनती आदि आदि। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ ना कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं, भगवानुवाच्य अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है, बाप दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की ही होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके हैं। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है, तो बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मज़ा तो सबको बहुत आता है, परंतु देही अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देही अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। तो बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देही अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने ही नहीं देते। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े बड़े गपोड़ों का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते इम्पॉसिबल। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना,
तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते, चार्ट भी नहीं भेजते, पुरुषार्थ के लिए समय मिला है। ये धारणा कोई मासी का घर नहीं है। इतना सब ज्ञान बाबा का धारण करना, बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया है कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा वह आएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे। अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी शहर से बाहर नहीं निकलते थे, सब कभी बाहर नहीं निकलते थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी ही नहीं थी। हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था। अभी आया, आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्मों वालों का बड़े से बड़ा तीर्थ है। इसलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए। अगर समझें तो शंख ध्वनि भी करें, औरों को ज्ञान सुनाएं। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है। बहुत सहज है। बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता। उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है। अपने पियर घर मुक्ति धाम जाने का। शिव बाबा पिया है तो परम धाम हमारा सबका घर है। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलती है। जीवन बंध से मुक्त हो, शांत हो जाते हैं। फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त हैं। सत्युग में आते हैं, जीवन है लेकिन जीवन मुक्त हैं। परंतु सबको सत्युग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सत्युग में जीवन मुक्ति में थे तो देवी देवता पीछे जो आते हैं कम सुख और कम दुख पाते हैं। ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़ी आएगा, वह अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्री मत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्री मत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ आदि आदि ब्रह्मा और जगदम्बा ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड हैं। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर से तो दो इकट्ठे नहीं हैं। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों ही अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं। वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दें? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है। यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। वो सत्युग में होते हैं श्री कृष्ण, और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही सत्युग की स्थापना कराते हैं। इसलिए बाबा कहते ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं
यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो अडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो हैं ही, सबके सब आत्माएं शिव बाबा की संतान तो हैं ही। बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही खाद पड़ती है, फिर झूठा हो जाता है, आत्मा झूठी होती है। तो शरीर भी झूठा हो जाता है, फिर सच्चा कैसे हो। झूठी चीज़ को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। ये किसके और कब के हैं कोई भी जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या, वहाँ थोड़ा सुख हुआ ना। दुख आहिस्ते आहिस्ते शुरू होता जाता है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन ही नहीं देते हैं। देह अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को ही करेंगे। कोई बाहर से अच्छे हैं, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है, जीते जी मरने का और जीने का सवाल है। पुरानी दुनिया से मरना, विकारों से मरना, बुराइयों से मरना, अच्छाइयों में दैवी गुणों की धारणा करना। यहाँ बाबा का बन रहे हैं स्वर्ग के लिए, तो सर्वगुण संपन्न बनना माना अच्छाइयों में जीना। अमरपुरी में फिर ऊंच पद पाना है, तो मालूम पड़ता है किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। ये सब देखने में आता है। पुरुषार्थ कौन कैसा कर रहा है, तो बाबा कहते ये सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान हारा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना चलो तो अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब हैं, कोई जानता है और जानकर के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाता है। कोई जानता ही नहीं है, पर हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ना, सब प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है। वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं मनुष्य से देवता, किए करत न लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं, जप साहिब को तो सुख मिलेगा। यह सार सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे। बाबा उसका सार बतलाते हैं। सच्चा शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, उसको याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। तो बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ। तो आत्माएं भी अविनाशी हैं, हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं। हम एक रस हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते, साफ बतलाते हैं कि मैं हूँ ज्ञान का सागर, रूप बसंत भी हूँ। तो यह बातें समझ कर समझानी हैं। अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है।
फिर कभी अकाली मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पर विजय पा लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, जागकर खास याद में, रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। स्पष्टीकरण, सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों को भी परेशानियों से मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, कमज़ोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं, जो अकाल तख्त नशीन है, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वो स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते, कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में रहते हैं। स्लोगन, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ये अव्यक्त इशारे, वर्तमान समय परमान क्षमा करना ही शिक्षा देना है। जैसे शिक्षक बनता बहुत सहज है, शिक्षक बनना बहुत सहज है, ऐसे क्षमा करो, रहमदिल बनो, सिर्फ शिक्षक नहीं बनो। जब अभी से क्षमा करने के संस्कार धारण करेंगे, तब दुआएं दें और ले सकेंगे। ओम शांति।